बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 मरीजों की मौत हो गई। घर वालों का आरोप कि ऑक्सीजन की किल्लत से उनकी जान गई। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई और जबलपुर में ऑक्सीजन की किल्लत से 5 मरीजों की जान चली गई। देश में अलग अलग जगहों से, अलग अलग हॉस्पिटल से ये खबरें आ रही हैं और ये निश्चित रूप से हिलाकर रख देने वाली हैं। कोविड से अगर कोई फाइट कर रहा है और उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और उसके वो नहीं बचाया जा सका, ये दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। लेकिन अगर रिसोर्सेज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं तो सवाल खड़े होते हैं। और ये भी सवाल खड़ा होता है कि दूसरी जगहों पर जब वेव्स आ रही थी, क्या हमने उसको कायदे से एंटिसिपेट किया? ये बात बार बार पूछी जा रही है। विक्रम सिंह साहब, क्या ये जैसा अक्सर हमारे देश में एक टेंडेंसी है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्या वही टेंडेंसी सिस्टम पर भी हावी थी? गौतम जी, मेरा ये तो थी ही टेंडेंसी। दूसरी टेंडेंसी हमारी ये है कि हमको सबक और नसीहत न लेना। पिछले साल हमें मौका था कि जब कोरोना वेव आई थी उससे हम सबक लेते। हर छोटे अस्पताल में 100 बेड के ऊपर पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर मशीन लगवाना अनिवार्य कर देते, नहीं किया। क्रायोजेनिक ट्रक्स का इंतजाम कर लेते, नहीं किया। ये आरोप लगाना कि हमारी ट्रकें जा रही थी, यहां रोक ली गई, वहां रोक ली गई, ये चीज बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। इतने विद्वान पैनलिस्ट शायद ही कभी मिलेंगे। डॉक्टर मलिक साहब, डॉक्टर व्यास साहब, डॉक्टर मेहंदी रत्ता साहिबा, और इन्होंने जब अपनी वेदना व्यक्त की है नेशनल चैनल पे, ये लोग बड़े अनुशासित लोग हैं, शिकायत करना आपके मिजाज में नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि साहब हम करें कि अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हमारे विकल्प क्या है, हम तो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम एक बुक होती है हर जिले की, उसके अंदर तमाम आपदाओं विपदाओं का समावेश करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत उसमें बैकअप फॉर अ बैकअप, जिसे कोई चीज हमें अकस्मात न लगे, कोई चीज हमें बिल्कुल अचंभा न लगे, अजूबा न लगे कि हम कहें ये क्या जगह है। दोस्तों, ये चीज बिल्कुल अप्रत्याशित। लेकिन सर ये ऐसा भी नहीं है कि अंदाजे में कोई गलती थी। हम जब ये देखते हैं कि पिछले साल अप्रैल में ही जो एम्पावर्ड ग्रुप है EG6, उसने इस बारे में बता दिया था कि हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। हम ये भी सुन रहे हैं कि तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटी है, अगर हमको और ज्यादा ऑगमेंट करना है अपने प्रोडक्शन को तो हमको मदद चाहिए होगी और सरकार इस बारे में कुछ करे। लेकिन ये समझने के बावजूद कि ये होने वाला है, ये हमको चाहिए, फिर कहां पर कॉम्प्लेसेंसी रह गई? चूल से चूल मिला करके एंड प्रोडक्ट तक सीमलेस आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ कह देना और चिट्ठी लिख देना, ये अकर्मणता का द्योतक। अब मैं भी कह लूं जरा, ये चिट्ठी लिख देना, रिपोर्ट दे देना, ये कोई एलिबाई नहीं है। आपको चाहिए था ए से लेके जेड तक जो भी रोड मैप था उसको सुनिश्चित करते, प्रोडक्शन बढ़ाते, क्रायोजेनिक ट्रक्स ले आते। चिट्ठी लिख देना और रेड फ्लैग कर देना, ये हमारा काम नहीं है। आपको एंड प्रोडक्ट रिजल्ट देना है, आपको चिट्ठी लिख देना। सर, एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि कहां पर यह तय किया जाए, किस स्थिति में, कि यहां पर अब स्वीपिंग पावर्स के साथ एक सेंट्रल कमांड अपने हाथ में सारी चीजें ले लेगी, ओवर एंड अबव स्टेट्स, और कहां पर यह तय होगा कि ये फेडरल सिस्टम के तहत स्टेट्स को चीजें गवर्न करने दिया जाए? ये कैसे होगा सर? मैं समझता हूं कि इसके लिए पीएमओ और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फरीद में आती हैं, और इसमें कोऑर्डिनेशन सेंटर्स होने चाहिए, नियमित मीटिंग होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बड़ी हाईली एम्पावर्ड, और उसके जो हेड होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भारत सरकार का उनका ओहदा होता है। ये सब चीजें उनके स्तर पे देखी, मूल्यांकन, और उसके रिहर्सल्स होने चाहिए थे। रिहर्सल्स तो छोड़ दीजिए, हमने जो बेसिक था गौतम जी वो भी नहीं किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।